नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप पारा सर आपका नैतिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी या रेलवे पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्या दे रखा है? आपसे पूछा है इस संख्या के सबसे नज़दीक वह कौन सी संख्या होगी जो 144 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, जो संख्या हमारी 144 से डिविजिबल है, क्या वह संख्या आपकी 72 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 72 का ई टू टाइम्स क्या है? 144 है। अब जो संख्या 72 से डिविजिबल है, क्या वह संख्या 8 और 9 से डिविजिबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दोस्तों, हमें क्या है, केवल 8 और 9 का ही डिविजिबिलिटी चेक करना है। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? अब शुरू करते हैं हम 8 से। आज का डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था, हमें केवल दो अंतिम अंकों को ही देखने की जरूरत है। इससे पहले हम अंतिम 3 अंक देखते थे, अभी क्या है, हमें केवल दो अंतिम अंक ही देखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, ये बताइए, यहाँ पे क्या है? 4 है, इवन नंबर है। आपको सीधा सीधा जब भी इवन नंबर दे रखा है, इन सभी में क्या है, इवन नंबर दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा अंतिम दो अंकों में भाग देना है। इन सभी के दो अंतिम अंकों में भाग दो 8 से। जो जा रहा है वही हमारा क्या है, 8 से मल्टीप्लाई है। 72 नहीं, 70 नहीं जा रहा, 58 भी नहीं जा रहा है दोस्तों, 76 भी नहीं जा रहा है। 56 8 से क्या है, पूर्णतः डिविजिबल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया दोस्तों? केवल एक ही ऑप्शन है, बी, जहां 8 से भाग जा रहा है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे? आपसे इस संख्या के सबसे नज़दीक वह संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें दोस्तों क्या है, हर बार भाग देने की जरूरत भी नहीं है, हमें कभी कभी ऑप्शन से भी जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, जो संख्या हमारी 12 से क्या है, भाग जाएगी, वह हमेशा ही एक इवन नंबर होगा। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। आपका क्या है, केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो हमें चेक करने की जरूरत थी भी नहीं यहाँ पे। अगर आप चेक भी करते तो आप इसको कैसे करते? 3 और 4 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी थी। जौन सा ऑप्शन आपका सही रहता वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन, इस संख्या के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है? अब दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, 21 से जो विभाजित होगा वो क्या 3 और 7 से नहीं होगा? तो हमें 3 और 7 दोनों की क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं दोस्तों। 9 5, ये नहीं जा रहा। 4 और 5 9, 1, ये जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये भी नहीं जा रहा। 3 4 7 1 8 और 5 13, ये भी नहीं जा रहा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन सी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सभी अंकों का योग क्या है आपका, 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा था, 3 5 8 1 9 और 5 14, ये नहीं है। 3 4 7 1 8 और 5 13, ये भी नहीं है। 4 और 5 9 और 2 11, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों। देखो क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से क्या है, डिविजिबल हो जाए, कौन सी है? दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, ये संख्या है आपकी 803642। आपको ये इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से। कैसे बताया था आपसे? इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए। अब यहाँ पे क्या है, हमें कोई संख्या जोड़नी है, इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको अभी हम रहने देते हैं। दोस्तों, 6 में से 3 गया, कितना बचा? 10 का 3। 0 में से 8 गया, कितना बचा? -8। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया? -5 आया। यानी अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर लूँ तो वो क्या है, +5 होना चाहिए, जब भी 0 होगा। +5 कब होगा? अगर ये संख्या मेरी 4 है तो इससे 5 ज़्यादा होगा, यानी ये संख्या क्या है मेरी, 9 होनी चाहिए। तभी हमारा अंतर क्या है, +5 आएगा। अब इस संख्या को 9 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 7। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बात समझ में आई आपको दोस्तों? अगला क्वेश्चन,
7 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए 13117 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? 7 की डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों? आपको कोई संख्या दे रखी है और इसको चेक करना है 7 की डिविजिबिलिटी से। कैसे करते हैं हम? 3 3 का पेयर बनाएंगे, इधर से 3, इधर 0 रख लीजिए, इधर से 3, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और वह डिफरेंस क्या है आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या हमारी क्या है, 7 से डिविजिबल है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 117 में से 13 गया, कितना बचा? 117 में से 13 गया, आप बोलेंगे सर 104 बचा। अब आप ये देखिए, आपको 7 से डिविजिबल इसके समीप कौन सी संख्या है? एक बोलेंगे आप 105 सर 7 से डिविजिबल है। 15 टाइम्स 15 सत्ते 105। क्या ऑप्शन हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? एक। एक हमारा ऑप्शन है, नहीं है। तो दोस्तों इससे अगली संख्या कौन सी आएगी? 112। यानी हमें कितना जोड़ने की ज़रूरत है? 8 हमें जोड़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन। अगर यहाँ पे हमारा एक दे रखा होता तो हम कहते हमारे क्या है, एक आंसर होता, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है तो हमें क्या है, 8 संख्या जोड़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, 6709 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? देखो दोस्तों, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, बहुत ही आसान है और इसमें अलग अलग कई तरह के कंसेप्ट भी लगते हैं। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, सीधा सीधा 9 आया है, हटा दीजिए, 6 7 13, 13 का जोड़ा तो कितना हुआ, 4। डेढ़ सम कितना है, 4 है। तो आपको 4 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। आपसे घटाने की पूछा है तो आपको क्या घटाना था, 4। यहीं पे आपसे ये पूछता कि यह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 9 से विभाजित हो जाए, तो हमारा इसका डेढ़ सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम इसमें 5 जोड़ देते तो हमारा क्या है, 9 आ जाता। तो हम अगर कोई संख्या हमसे जोड़ी वाली पूछी जाती कि कितना जोड़ा जाए तो हम 5 जोड़ते। हमें घटाने का पूछा गया है तो 4 को हमें क्या है, 0 करना है, तो हम 4 घटा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, B। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इससे कौन सी संख्या विभाजित होगी, हमें ये देखना है। अब हम ये बता सकते हैं इससे जो विभाजित है वो 4 से भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी का रूल निकाल लें। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंतिम दो अंक हमारे अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या हमारी क्या है, 4 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, 60 हमारा विभाजित है, ये आंसर हो सकता है। 66 4 से नहीं जा रहा, 99 4 से नहीं जा रहा, अगेन 66 4 से नहीं जा रहा। कौन सा बचा, केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो क्या है आपका 99360। यह क्या है, पूरी संख्या 736 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 36 से विभाजित है। जो संख्या 36 से विभाजित है दोस्तों वो 4 और 9 दोनों से विभाजित होगी। आप किसी भी का भी क्या है, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। 9 का देखें अपन, डेढ़ सम कितना है, 3 नहीं, 2 भी नहीं, 10, केवल एक ही ऑप्शन बचा जिसका डेढ़ सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 और 8 9, तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। आप 4 का भी लगाते तो अंतिम दो अंक देखिए, अंतिम दो अंक यहाँ पे नहीं जा रहा, 10 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, केवल अंतिम दो अंक कौन से, 0 8, यहाँ पे हमारा 4 का भाग जा रहा है। आप कैसे भी क्या इसे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है 7231 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 5 और 9 दोनों से क्या है, पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों 5 और 9 दोनों ही सिंपल है, हम दोनों की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं 5 से। कोई संख्या हमारी 5 से कब विभाजित होगी, जब उसका इकाई का अंक क्या है, या तो 0 हो या 5 हो। अब आप मुझे ये बताइए, ये आपको संख्या दे रखी है 7231, इसको या तो मैं 5 कर सकता हूँ। 5 करने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 होगा, वो इसको 5 कर देगा। या फिर हमें क्या है, इसको 0 बनाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है इकाई का अंक 4 या 9 किस में है। इकाई का अंक केवल 4 इसमें है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 14। बात समझ में आई दोस्तों आपको? 5 की डिविजिबिलिटी के लिए इसको या तो 5 होना बहुत ज़रूरी है या 0 होना बहुत ज़रूरी है। 5 होने के लिए हमें यहाँ पे 4 जोड़ना बहुत ज़रूरी है, 0 करने के लिए 9 जोड़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है दोस्तों, आप 9 की डिविजिबिलिटी लगा के भी चेक कर सकते थे। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे लगाएंगे, आप बोलेंगे सर 7 और 2 9, ये तो हो ही गया, कैंसिल आउट करो। 4, अब 4 में क्या है, आपको कितना जोड़ा जाए, 5 जोड़ेंगे आप, यानी जेड सम कितना है आपका 4 है। जिस संख्या का जेड सम 5 है वही संख्या क्या है हमारी 9 से डिविजिबल होगी। जेड सम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, केवल 5 यहाँ पर है। तो 9 की डिविजिबिलिटी से हम क्या है इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या है। दोस्तों इसको देख के हम ये बता सकते हैं 76 यानी ये संख्या क्या है हमारी 4 से विभाजित होगी। पहला स्टेप हम यही देखेंगे, 4 से विभाजित, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, चारों ऑप्शन क्या है हमारे 4 से विभाजित है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली दाल नहीं गली। फर्दर जाते हैं तो 4 से भाग दिया, ये कितना बचा 119, यानी ये संख्या क्या है 7 और 17 दोनों से विभाजित होगी, 7 और 17 से। तो हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ से चेक करते हैं, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, आपको छोटी संख्या पूछी है, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, ये डिविजिबल तो है 476 से, लेकिन ये बड़ी संख्या है। यहाँ पे चेक करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी क्या है दोस्तों, आपको क्या है 3 3 के पेयर बनाने और दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों 466 डिवाइड बाई 7, ये नहीं जा रहा। यहाँ पे कितना आया दोस्तों 472 में से 10 गया, 462 डिवाइड बाई 7 कितना गया 742, ये जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों 10472 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 476 से डिविजिबल है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।